कि देखिए गांव में 3 वैरायटी के लड़का होते हैं। जो पहिलका लड़का होते हैं वो माँ बाप से इतने जुड़े होते हैं कि ऑर्केस्ट्रा लगन होगा तो देखने नहीं जाएगा, मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। जो दूसरा का लड़का है वो मन का मर्जी वाला है, वो बह सकता है, वो बह जाता है, उसका गुण है बहने का, तो वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसका गुण है बहने का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा, अब जो तीसरा का लड़का है ना बाबू, जो तीसरा का लड़का गांव में 3 वैरायटी के लड़का होते हैं। एगो तो नहीं जाएगा, एगो जा भी सकता है, एगो वही वाला खतरनाक वैरायटी। ये खतरनाक वैरायटी, इसका नाम क्या है? गैस है। एक कदम जाएगा ऑर्केस्ट्रा, अपने गांव तो छोड़िए ना, दूसरों गांव होगा तो देखने जरूर जाएगा। मतलब देख रहे हो गैस की अवस्था क्या है, दूसरे गांव भी ऑर्केस्ट्रा होगा देखने जरूर जाएगा, तो गैस है। तो ठीक है, अब इनके अड़ुओं की मैं बात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SA स्टडी पॉइंट्स में। तो आप सभी कैसे हैं बताइए एक बार। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। तो क्लास 9th के लिए मैं टोटल नोट्स का, मैं अपने यहाँ जो ऑफलाइन कोचिंग में जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा नोट्स डिज़ाइन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये मेरे कोचिंग सेंटर का नाम है ब्राइट वे एजुकेशन कोचिंग सेंटर, ठीक है। और ये मैं 9th के लिए मैं बता रहा हूँ, किसके लिए? 9th के लिए नोट्स जो है यहाँ पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास 9th अगर जो आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक समीम अंसारी, ठीक है, इंस्टा है समीम अंसारी 272, और ये मेरा चैनल है ऐसे स्टडी पॉइंट्स जो कि आपको पता है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पे हम नोट्स का भंडार लेके आ चुके हैं और बिल्कुल मज़े से पढ़ने वाले। प्रत्येक क्लास का नोट्स हमारे यहाँ मिलेगा आपको, और प्रत्येक क्लास के नोट्स पूरा मैं अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th का हो, क्लास 9th का हो, 11th का हो, 12th का हो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूं। और आप देख सकते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या है, तो चैप्टर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे बड़ी बात क्या है, क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे कि 9th वाले बच्चे को विज्ञान जो है वो लिखने से ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है। लिखने से ज़्यादा क्या कर देंगे, समझेंगे। तो कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है भाई कि पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, ये पदार्थ हैं क्या भाई? हमारा दिमाग आपका सोचना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होते हैं या आखिर पदार्थ हैं क्या। तो समझिए पदार्थ क्या है, ठीक है। जो भी हम अपने आँख से देख रहे हैं, जो भी आँख से देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सब पदार्थ है। और जो नहीं देख रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, हवा आ रहा है, बह के हवा टच हो गया, लग गया यहाँ पे हवा, तो जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, वो भी क्या है, पदार्थ है। और ये भी क्या है, पदार्थ है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ के भी आपको सुना दे रहा हूँ। कह रहा द्रव्य, पदार्थ का द्रव्य भी बोलते हैं, इंग्लिश इसका होता है मैटर। क्या होता है भाई, मैटर, ठीक है। बोला जा रहा है भाई विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, मतलब अगर दुनिया की बात कर रहा है, दुनिया में जितने वस्तु हैं जिससे भी बने हैं, उस सब वैज्ञानिकों ने उसको क्या कह दिया भाई, पदार्थ का नाम दे दिया। वो सब क्या है भाई, पदार्थ है। पदार्थ में द्रव्यमान तो होता है, कुछ स्थान घेरती हैं, उदाहरण पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, रेत का कण, ये सारे हो जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको नोट्स भी मैंने बता रखा है कि नोट क्या है कि भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व है, कौन कौन है? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के अनुसार पंचतत्वों से मिलकर सभी वस्तुएं बनी होती हैं। चाहे वो सजीव वस्तु हो, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, वो कोई भी वस्तु हो। प्राचीन में अवधारणा रहा है हमारे देश में विज्ञान विभिन्न दार्शनिकों द्वारा कि ये जो है कौन सा, पंचतत्व कहा जाता है इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपको कुछ बातें बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, एक्स्ट्रा भी बातें बताऊंगा, ठीक है। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, अब देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, रासायनिक स्वरूप के, ये सब जानना हमको। तो भौतिक स्वरूप क्या है, तो कह रहा पदार्थ की प्रकृति के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। कौन सा? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है, कंटिन्यूटी होता है एकदम। लकड़ी को जब आरा मशीन से चीरा जाता है, देखिएगा उसका बुरादा निकलता है, छोटे 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 छोटे, उसको भी 1000 बार तोड़ दीजिए, उसको भी 1000 बार तोड़ दीजिए, उसको भी 1000 बार तोड़ दीजिए, कितना छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो वो जो बहुत ही छोटा होगा वही एक कण,
वो छोटा छोटा कण है और सब मिलके क्या बना भाई, पदार्थ बना है। ये बात बोला जाए, पदार्थ के रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं, सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। अब ये बात तो फाइनल होता है, ठीक है। दूसरी बात स्टार्ट होता है कि भाई पदार्थ के कण कितने होते हैं। तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, लकड़ी का बुरादा है, छोटा तो ऑलरेडी है, उसको 1000 भाग 1000 भाग 1000 भाग 1 करोड़वां भाग कर दीजिए, वो दिखाई देगा? नहीं ना दिखाई देगा। मतलब हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतने छोटे होते हैं पदार्थ। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पदार्थ के बारे में तो सब कुछ बता रहा है भाई। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, पदार्थ के कण दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अभी पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है। पदार्थ के कण क्या होता है। अच्छा, आप लोग स्क्रीन शॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, 1 मिनट। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाके छोड़ दे रहा हूँ पदार्थ, ठीक है। तो इतने का आप स्क्रीन शॉट करना चाहें तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ और आप इसका स्क्रीन शॉट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर जो आपको मेरा नोट्स पसंद आया हो, नोट्स आप ख़रीदना चाहते हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको नोट्स जो है भिजवा दिया जाएगा। कहीं से भी आप हो, आपको नोट्स जो है भिजवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरुआत में मैसेज देख लीजिएगा, ये देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, ये वाली बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आगे समझा देता हूँ और आगे हम बढ़ने वाले हैं। मैं बोला हूँ कि मैं आपको अपने पास से भी समझाने वाला, बहुत सारी बातें यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। सही बात है भाई, होता है, रिक्त स्थान होता है, लेकिन सभी पदार्थ के बीच नहीं होता है। किस किस पदार्थ के बीच होता है, क्या होता है, इसके बारे में अभी हम फुल टू फुल जानने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं भाई, कि उदाहरण के लिए जब हम चाय या कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ कण दूसरे पदार्थ में मिल जाते हैं। अब वो कैसे होता है, वो सारा कांड कैसे होता है, मैं अभी समझाने वाला हूँ। पहले देख लीजिए, इसका मतलब ये तो हो गया ना कि ज़रूर उसके बीच में स्थान है, इतना तो क्लियर है ना भाई। अब देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कारण कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये भी बात आप समझ सकते हैं। इतने को भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो भाई, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, विसरण, जय माता दी, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना देते। देखिए, मैं अब आपको थोड़ा सा, ये पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये ठोस अवस्था यहाँ शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा, यहीं पे मैं रोक देता हूँ बातों को, और यहीं पे रोक के मैं थोड़ी सी बात, अपनी बात बता दूँ आपको। चलिए, तो थोड़ी, तो बात कर रहे थे हम ठोस की अवस्था के, ठीक है। जो पदार्थ की अवस्था होती है वो कितने टाइप की होती है। तो मैं आपको डायरेक्टली एक बात बताना चाहूँगा, देखिएगा, कि ये तो मैं अभी बताने वाला हूँ, नोट्स पे बता रहा था, नोट्स पे पूरी बात बताई जाएगी, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, जो पदार्थ होता है ना, जो पदार्थ होता है ना, वो, उसको हम द्रव्य भी बोलते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। ये मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का, लेकिन अगर प्रकार देखा जाए तो 5 होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और एक होता है भाई मेरे गैस। लेकिन चौथा भी है। चौथा क्या है? प्लाज्मा। पांचवा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ये 5 है, लेकिन पढ़ते कितने हैं? फिलहाल हमको 9th में 3 पढ़ना है। तो ठोस, ठोस को समझ लीजिए। ठोस के अणु कैसे होते हैं, देखिएगा, ठोस के अणु कैसे होते हैं। गांव में
और द्रव के अणु कैसे होते हैं, गैस के अणु कैसे होते हैं, ठीक है, ये जानना है। ठोस का डेफिनेशन देखिएगा तो आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि इसमें आयतन तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस में न तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, तो तनी मुनी ध्यान दीजिएगा। अगर आप गांव की बात कर लें तो गांव में न 3 वैरायटी के लड़का होते हैं। कितने वैरायटी के, 3 वैरायटी के। एगो होलन कैसन, देखा, एकदम घर से जुड़े हुए होते हैं बेचारे। इतने जुड़े हुए होते हैं कि वो गांव में अगर ऑर्केस्ट्रा पड़ रहा है, ऑर्केस्ट्रा हो रहा है तो नहीं जाएंगे देखने। बहुत उनके बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम है, देख सकते हैं। इनके बीच अंतराणविक स्थान क्या भाई, बहुत कम है। और ये जल्दी ऑर्केस्ट्रा देखने नहीं जाएगा, काहे कि माई बाबूजी से जुड़ा हुआ लड़का है और इतना जुड़ा हुआ है कि बिना पूछे ही जा नहीं सकता है। अगर चला गया तो बहुत पिटाने वाला है, तो पक्का है, देख लो भाई मेरे। तो ई गांव में 3 प्रकार के लड़के होते हैं। कितने प्रकार के लड़के होते हैं, 3। पहिलका लड़के कैसे, तो पहिलका लड़का ऐसे, जो माँ बाप से इतना जुड़ा हुआ है जो कि कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा हो तो हो, ये जुड़ा हुआ है। और इसमें हम समझ सकते हैं कि ठोस के जो अणु होते हैं वो इतने जुड़े होते हैं, उनके बीच अंतराणविक स्थान होता ही नहीं है, वो एक दूसरे को एकदम जकड़े होते हैं, एकदम जकड़े होते हैं ये वाले। और ये वाले हो गए। और जो दूसरका है, जो गैस द्रव के अणु होते हैं, वो थोड़े से दूरी पे होते हैं। अब देखिएगा, मतलब हमको समझना है, थोड़े से दूरी पे होते हैं। थोड़े से दूरी पे होने का क्या मतलब है कि इनके बीच अंतराणविक स्थान होता है। इनके बीच अंतराणविक स्थान होता है, देख लीजिए, इनके बीच अंतराणविक स्थान होता है, बिल्कुल इनके बीच अंतराणविक स्थान होता है। और जो गैस होते हैं उनके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके अणु काफ़ी क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए, गांव में 3 वैरायटी के लड़का होते हैं। जो पहिलका लड़कवा होते हैं वो माँ बाप से इतने जुड़े होते हैं कि ऑर्केस्ट्रा लगहूँ होगा तो देखने नहीं जाएगा। तो मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब ठोस है, सॉलिड है, ठीक है। जो दूसरका लड़कवा है वो मन का मर्जी वाला है, वो बह सकता है, वो बह जाता है, उसका गुण है बहने का। तो वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसका गुण है बहने का, ठीक है। अब ये थोड़ा सा, अब जो तीसरका लड़कवा है ना बाबू, जो तीसरका लड़कवा, गांव में 3 वैरायटी के लड़का होते हैं। एगो तो नहीं जाएगा, एगो जा भी सकता है, एगो हई वाला खतरनाक वैरायटी। ये खतरनाक वैरायटी, इसका नाम क्या है, गैस है। एकदम जाएगा ऑर्केस्ट्रा, अपने गांव तो छोड़िए ना, दूसरों गांव होगा तो देखने जरूर जाएगा। मतलब देख रहे हो गैस की अवस्था क्या है, दूसरे गांव भी ऑर्केस्ट्रा होगा देखने जरूर जाएगा। तो ये गैस है। तो ठीक है, अब इनके अणुओं की मैं बात कर लूँ तो देख सकते हैं कि भाई ठोस के अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनमें अंतराणविक स्थान कम होता है, इसलिए संपीड्य कम होते हैं, ठीक है। द्रव जो होते हैं वो थोड़े से दूरी दूरी पे होते हैं, इसलिए इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। लेकिन वही हम जब बात करते हैं गैस की, तो गैस का आयतन और आकार दोनों में कोनो निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एकदम एक जगह अगरबत्ती बारिएगा ना, पूरा गमक मारेगा, मरेगा ना, तो ये बातें हैं, इसके वजह से ये नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ के आपको समझाना चाहते हैं आगे वाली बात, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हम यहाँ पर थे और यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, यहाँ पे क्या बता रहे थे, देखिएगा कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था की बातों को अगर जो हम देखें, ठोस अवस्था की बातों को अगर जो हम देखें तो इसमें बताया जा रहा है, देख लीजिए, आपको टोटल बात बताई जाएंगी
कि ठोसों का आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ये बात मैंने अभी आपको बताया भी, ठीक है। और गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित का मतलब ना, जैसे कितनों दबाइएगा, इसके अणु इतने जुकड़े हुए हैं कि हम इन्हें से दब रहे हैं, हम इन्हें से दब रहे हैं, हम इसका मार के लूला कुछ रहने से, तो भाई जो अंदरवा अणु है वो तो दबा हुआ है ना, वो एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि वो दबेगा नहीं, मतलब इसको संपीड़ित हम नहीं कर सकते हैं। बात समझिएगा। अब कह रहा है ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। सही बात है, एक दूसरे को एकदम खींचा हुआ है, कहीं जाने नहीं दे रहा है, एकदम पकड़ के खींचा हुआ है, ठीक है। तो उसको आप दाब रहे हैं तो दबेबो नहीं कर रहा है, कहीं एक दूसरे को जाने भी नहीं दे रहा है। काहे कि एक दूसरे के लिए बल बहुत अधिक लग रहा है, ठीक है, उनके बीच बल बहुत अधिक है। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठोस में विसरण एवं द्रव गैसों की अपेक्षा कम होती है। विसरण पसरने का काम थोड़ा ना होगा, अब सॉलिड है तो पसरेगा थोड़ा, तोड़ देंगे तो भले टूट के हेने हो जाएगा, लेकिन पसरेगा नहीं ना, ठीक है। अब देखिए, अब डेंसिटी की बात हो रही है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, तो किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान के घनत्व कहते हैं। सही बात है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। तो द्रव्यमान बटा आयतन हो गया। और द्रव अवस्था को भी थोड़ा जान लेते हैं। द्रव अवस्था में बोला गया है कि भाई द्रव का ये जो है, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब ये है कि आयतन तो फिक्स है, 1 लीटर मतलब 1 लीटर, लेकिन आकार निश्चित नहीं है। 1 लीटर को जब 1 लीटर के बॉटल में रखिएगा तो भर जाएगा, और वह ड्राम में ले जाकर रख देगा तो छिप छिप खाली दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो वही बात है। अब देखिए, द्रव को गलनांक कक्षताप से कम तथा क्वथनांक कक्षताप से अधिक होता है, ठीक है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, इसको भी संपीड़ित आप नहीं कर सकते। पानी है, मुट्ठी में ले लिया, हें उसको दाब दे, तो दबेंगे तो हेने से निकल जाएगा, हेने से। काहे कि बहने का गुण है उसके अंदर, बताया ना, बहने का गुण है। किसका गुण है, बहने का। है देखिए, कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठोस में तो बहुत ही ज़्यादा है, सॉलिड है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, विसरण तीव्र होता है। विसरण मैंने पसरेगा, पसरने का काम ये होता है। अब आ जाते हैं थोड़ा गैस की अवस्था पे, और ये फाइनल करते हैं आज आपको। तो गैसों में बोला जा रहा है, देख लीजिए कि गैसों के आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। इसमें ना आयतन निश्चित है, ना ही आकार निश्चित है, ठीक है। और जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इनके गलनांक व क्वथनांक कक्षताप से अधिक होते हैं और इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, मैंने इसको दाबा जा सकता है। अब इसको दाब दाब के लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। अब देखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये है गैस और इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर, ठीक है। अब सोचिए, हेने से अगर जो इसको दाबा जाए, हेने से इसको दाबा जाए, चारों तरफ से दाबा जाए, तो जैसे दाबा जाएगा, आप बताइए, यह जो अणु है वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो जब जुड़ेगा तो ये कौन फॉर्म ले गया, लिक्विड का फॉर्म ले लिया। ये कौन सा फॉर्म है, तो ये आपका गैस का फॉर्म है। तो सोचो, गैस को जब हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं तो उसी को एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल पी और क्या होता है, जी। एलपीजी का मतलब क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, मतलब गैस को संपीड़ित करके उसको लिक्विड के फॉर्म में रखा गया है। लेकिन वह ठंडी के दिन में क्या होता है कि ठंडी के दिन में ना लिक्विड फॉर्म से भी कुछ गैस बदल जाता है, किस फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में। ये जो अणु है ये और नज़दीक आ जाएगा, ये और नज़दीक आ जाएगा। तो जब ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा तो कौन सा फॉर्म हो गया भाई मेरे, सॉलिड फॉर्म हो गया, ठोस का फॉर्म हो गया, ठीक है। तो एलपीजी का मतलब आप समझ गए कि कैसे एलपीजी की स्थिति होती है, ठीक है। तो यही पूरी बातें हैं और ये बात आपका होता है समाप्त। और चलिए, तो आप जान गए ठोसों के बारे में। एलपीजी देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे समझाया गया है कि एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस,
या देखिए सीएनजी में क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसमें भी वही चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों को हम देख लेंगे, इन दोनों को हम समझ लेंगे, ठीक है। तो सीएनजी यानी कि सीएनजी का क्या हो जाएगा, तो कंप्रेस्ड और नेचुरल गैस, और ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस, राइट। इन दोनों का जो है मीनिंग हो गया। अब इसके आगे की पढ़ाई आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से, तो हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं गलनांक, यानी देख सकते हैं यहाँ से कि भाई अवस्था, तो ये किस अवस्था में रह सकता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो बाय, मिलते हैं रोज़ाना आपसे नए वीडियो के साथ। ओके।